हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कि 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम हो जाना है, फिर उसके बाद ही पीआरटी की वैकेंसी आएंगी DSSB में। और बहुत पहले, मतलब बहुत पहले नहीं, कुछ टाइम पहले DSSB ने साफ साफ बोल दिया था कि मतलब विंटर्स की जो छुट्टियां पड़ती हैं या ठंडियों से पहले ये लोग पेपर को कंडक्ट करवा लेंगे। 20 सितंबर के बाद कभी भी पीआरटी DSSB की वैकेंसी आउट हो सकती हैं, और वो सिर्फ 40 to 45 डेज़ ही देता है। वो बात अलग है, कभी कभी अलग केसेस आ जाते हैं, जैसे ये लोग कम ही डेज देंगे, तो उस हिसाब से हम लोग के पास 3 से 4 महीने हैं। तो मैंने आप लोग को ये तो इससे पहले वीडियो में बता दिया था, अदरवाइज़ मैं टेलीग्राम में बता दूँगी। बेसिक है बिल्कुल, जिसको नहीं पता है मुझे उसके लिए मैं वीडियो में लगा दूँगी कि जनरल पेपर में और जो सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट कंसर्न उसका। और रही बात बुक्स की, देखिए मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं नॉर्मली बता रही हूँ जो इस टाइम मेरे पास है। और जब आगे मुझे लगता रहेगा मैं आगे अपनी मतलब उस हिसाब से अपने कन्वीनियंट के हिसाब से मैं बुक्स को मंगाऊँगी। तो ये मैंने क्या करी है कि 5 बुक का सेट मंगा लिया था मैंने। ये DSSB की बुक है। इन बुक में जैसे एक होता है कि जैसे मैंने पहले यूथ की मंगाई थी, उसमें क्या था, यूथ में पूरे जैसे पेपर होता है ना पूरा, वो पूरे पेपर ही दिए हुए थे, मतलब सारे सब्जेक्ट एक ही में थे। लेकिन इनमें क्या है, जैसे ये है, ये साइकोलॉजी, ये जो DSSB की है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट के PYQ में, वो भी चैप्टर वाइज। मतलब पहला जैसे चैप्टर अगर है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी से DSSB ने प्रीवियस ईयर में जितना पूछा है उतना सब कुछ है इस बुक में। ऐसे ही इसमें आ जाओ, जनरल अवेयरनेस की नीलोफर मैम की है। तो इस बुक में क्या है कि जितना भी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर जो आ रखे हैं, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर है, ये कोई अलग से मॉडल या प्रैक्टिस सेट नहीं है। जैसे एंशियंट हिस्ट्री से जितने क्वेश्चन आए हैं, तो वो टॉपिक वाइज इन्होंने दे दिए हैं, चाहे वो, क्योंकि जनरल पेपर सबका सेम होता है, TGT, PGT और PRT का। तो इसमें सबके चैप्टर वाइज है। तो इससे क्या होता है, आप पहले चैप्टर अपना तैयार करेंगे, फिर देख लेंगे लेवल क्या है। लेवल ऑब्वियसली हार्ड है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, लेवल नॉर्मल नहीं है। तो इससे प्रिपरेशन जाती है कि मैंने 5 मंगा ली थी, आपको शायद दिख रही है। ये हैं सारे सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, और ये हिंदी इंग्लिश एक ही में है, क्योंकि लैंग्वेज है। हिंदी इंग्लिश भी हिंदी भी ईजी नहीं आती है, हिंदी ऐसी आती है, इसमें कभी कभी महाभारत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी रामायण से भी पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए हिंदी को ये मत सोचना कि हाँ एक नॉर्मल कॉम्पिटिशन जैसी ग्रामर आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने देखे हैं PYQ, मैं उसके बेस से बता रही हूँ आपको, ऐसा नहीं कि मैंने पेपर बनाया है। और हाँ, और साथ ही साथ में, क्योंकि मैं यूपी की हूँ, वैसे तो यूपी में वैकेंसी आने के मुझे ज़िंदगी में कभी कोई चांस लगते नहीं है फ़िलहाल, फिर भी क्योंकि खुद पे भरोसा है, सरकार पे नहीं। तो मैं पैट की भी तैयारी साइड बाय साइड करूँगी, क्योंकि पैट में पिछली बार तो मेरे अच्छे आए थे, लेकिन उन नंबरों का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो पिछली बार मेरे 79 आउट ऑफ 100 आए थे पैट में, लेकिन अब उसका कोई मायने नहीं है। वो जब तक दूसरा पैट के नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक ही वो वैलिड होता है 1 साल के लिए। और तो मैंने अब ये दूसरी बुक मंगा ली पैट के लिए, बस मैं इससे प्रैक्टिस सेट लगाती रहूँगी। इसमें क्या पैट में देखो ज़्यादा कुछ आता नहीं, जो DSSB में साइकोलॉजी को छोड़ के बाकी सब कुछ ही आता है। तो इसीलिए मुझे इस बार मैं 2 टारगेट लेके चल रही हूँ, हमेशा एक लेके चलती हूँ। तो या तो वो पेपर एक्सटेंड हो जाता है, या फिर वो कोई और मतलब होता ही नहीं है, और अगर हो जाता है तो फिर भांति, और अगर वो नहीं तो फिर कोर्ट में लटक जाता है। इसलिए इस बार मैंने 2 लिए। वैसे ये तो एक वो प्रीलिम्स है। और ये हो गया इसका पैट का। और जो लोग मैं बिहार क्या नहीं दे रही हूँ, मतलब एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरा फॉर्म भी फिल नहीं हो पाया, और मैं नहीं भी दे रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट मतलब मन नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या है, मैंने एक बुक मंगा ली थी, बुक तो अच्छी है, लेकिन अब मैं पेपर नहीं दे रही हूँ। और मैंने करंट अफेयर्स भी मंगा लिए थे, मतलब करंट अफेयर्स की मैं अब आप लोग को ऐसे बुक से तो नहीं दिखा पाऊँगी, तो जिसको भी करंट अफेयर्स चाहिए, PDF चाहिए, मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि पेपर आने वाला है आप लोग का बिहार का, काफ़ी अच्छी मतलब अच्छी अमाउंट में भर्ती है। तो जिसको भी करंट अफेयर्स की PDF चाहिए, तो मुझे वो कमेंट में बता देना, मैं PDF सेंड कर दूँगी, या फिर मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। बस आप लोग कमेंट में बता देना कि हाँ PDF चाहिए करंट अफेयर्स की। 6 मंथ की है, और उसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड और बिहार का भी है, मतलब सबका करंट अफेयर्स है। और मैं, हाँ, अब रही बात बैच की, मैं कोई बैच नहीं ले रही हूँ अभी फ़िलहाल। मतलब अभी मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मेरे नोट्स हैं, मेरे CDP के नोट्स हैं, अच्छे खासे नोट्स हैं, तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं मतलब क्योंकि मुझे समझ में आते हैं। तो जैसे ये रहे, आप लोग नोट्स देख सकते हैं। तो मैंने जो पहले अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं, पहले मैं उनको प्रिपेयर करूँगी। मेरे खुद के नोट्स 2 कॉपी में पूरे फिल है, 2 कॉपी, ये पतली है नोट है, लेकिन ये छोटी है। तो ये पहले, सबसे पहले तो मैं इन दोनों को याद करने वाली हूँ, और फिर मैं एक एक टॉपिक वाइज PYQ करूँगी। उसके बाद मैं 2 लोगों में कंफ्यूज हूँ, प्रतीक्षी वाली सर और हिमांशी मैम। इन दोनों में से मैं एक का बैच लेने वाली हूँ, और ये बैच मैं सोच रही हूँ कि 20 अगस्त के बाद लूँगी, जब थोड़ा सा न्यूज़ आने लगेंगी। वैसे तो आएंगी ही, और जब भी आएंगी हमें खुद से प्रिपेयर होना चाहिए, वरना एंड टाइम पे थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं।
तो बैच का ये रहा। और रही बात साइकोलॉजी का मैं ये करूँगी, अब जब मैं ब्लॉग लाया करूँगी, जो भी नोट्स बनाया करूँगी, मैं हर 2 दिन में अपने टेलीग्राम चैनल पे वो नोट्स डाल दूँगी और टॉपिक वाइज डालूँगी, क्योंकि इस बार मैं बीच में थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गई थी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़। लेकिन अब ऐसा ऐसा है कि मैं अब थोड़ा सही हूँ पहले से, तो मैं अब जो भी मेरे नोट्स होंगे मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करूँगी। इसका तो कर दूँगी, साइकोलॉजी की डिमांड ज़्यादा थी। और अगर किसी और की भी चाहिए तो बता देना। मैथ्स के मेरे नोट्स हैं नहीं, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स का मतलब क्या करती हूँ, मैं कोई भी टॉप खोला यूट्यूब पे चैनल लगाया, प्रैक्टिस सेट हो गया, क्योंकि मैथ्स से वैसे डर लगता है। और नोट्स मेरे नहीं है, लिटरली नहीं है मैथ्स के। और हाँ, जीके के नोट्स हैं, जिसको भी चाहिए मैं पहले तो ब्लॉग देख लिया करना आप लोग मेरा, फिर जिसका चाहिए होगा मैं उसको बता दूँगी। तो ये था आज का पूरा आप लोग का इंट्रोडक्शन, जो आप लोग को पूछना था। और कुछ रह तो नहीं गया, और कुछ नहीं रह गया। बाकी आप लोग हमें बता देना, मेरे ब्लॉग आ जाएंगे DSSP के, मैं मिनी ब्लॉग भी डालती हूँ।